उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया था। थोड़ी तबीयत खराब थी। हर दिन की तरह नीतू आई और काम में लग गई। आज मैंने ही उसे थोड़ा लेट आने को कहा था, वरना वो जल्दी ही आती और मेरे ऑफिस जाने से पहले सारा काम करके चली जाती। जब से अम्मा ने नीतू को काम पर लगाया था, काजल की कमी सी पूरी हो गई। मैं उठते ही उसका इंतज़ार करने लगता, पर वो आती तो अपने टाइम पर ही थी। पता नहीं क्यों वो जब से आती और जब तक जाती, मैं उसके करीब ही रहने की कोशिश करता। ना चाहते हुए भी बार बार किचन में जाता। उसमें मुझे काजल दिखती थी। वो मेरा ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखती थी। उसके इस दुनिया से जाने के बाद ना तो कभी कोई लड़की मेरी ज़िंदगी में आई, ना ही मुझे कभी ज़रूरत लगी। पर जब से नीतू आई, मेरे जैसे 42 साल के आदमी में जवानी के हार्मोन ऊपर ही तैरने लगे थे। नीतू 22-23 साल की गोरी चिट्टी गठीले बदन की मालकिन होने के साथ आचार और विचार में भी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन कहते हैं गरीबी और किस्मत की मार इंसान से वो सब कुछ करा देती है जो उसने कभी सोचा ना था। उसने भी एक गलती ऐसी कर दी थी कि उसे यहाँ यूं घर घर बर्तन मांजने पड़ रहे थे। दरअसल जब वह मात्र 19 साल की थी, तब रेहान नाम के लड़के से वह प्यार कर बैठी और वो उसे बहला फुसला कर यहाँ शहर ले आया। नीतू जहाँ उसके साथ सुनहरे भविष्य के सपने देख रही थी, वहीं रेहान के इरादे कुछ और ही थे। उसने उसे एक बड़े सेठ के हाथों बेचने की कोशिश की, पर एक संस्था ने समय रहते छापा मारा और नीतू को बचा लिया। पर अब तक देर हो चुकी थी। घर से गैर धर्म के लड़के के साथ भागने की वजह से नीतू के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए। तब से अभी तक वो यहीं घर घर काम करके अपना गुजारा कर रही थी। कई बार मैंने सोचा कि मैं उसका सहारा बन जाऊं, पर समाज और अम्मा के डर से कुछ नहीं कर पा रहा था। अम्मा कभी भी ऐसी छोड़ी गई लड़की को अपनी काजल की जगह ना देती। खैर, इसी उधेड़-बुन में मैं नीतू को बस दूर से ही देखता और उसकी हर ज़रूरत को पूरी करने की कोशिश करता। पर जब भी मैं उसे कुछ देता, वह संकोच करती। फिर मैंने उससे बहुत प्यार और अपनेपन से बात करना शुरू किया, ताकि वो मेरे साथ थोड़ी फ्री होकर बातें करे और मेरी मेहनत रंग लाई। कुछ ही दिनों में वो मेरी दोस्त बन गई। उम्र का इतना फासला होने के बावजूद हम लोग एक दूसरे से वो सारी बातें करते जो पति पत्नी एक दूसरे से करते हैं। पर मैं अपनी भावनाओं को नीतू के सामने नहीं रख पा रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वो अब किसी के घर जाकर काम करे। मैं खुद इतना कमाता था कि उसकी हर ज़रूरत पूरी कर सकता था। पर फिर वही अम्मा और समाज का डर मुझे एक मासूम और बेकसूर औरत को सहारा देने से रोक लेता। अब मुझसे नीतू से दूर नहीं रहा जा रहा था। मैं चाहता वो बस इसी घर में रहे, मेरा ध्यान रखे और मैं उसे बहुत सारा प्यार करूं, एक पत्नी की तरह। दिन ऐसे ही बीतने लगे। एक दिन हिम्मत करके मैंने अपने दिल की बात नीतू के सामने रख दी, तो वह डर गई और बोली, नहीं, ये नहीं हो सकता। आपको पता है ना, मैं ख़राब हो चुकी हूँ, आपकी लायक नहीं हूँ मैं। मैंने आगे बढ़कर नीतू के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और प्यार से फैलाते हुए बोला, तुम ये क्या कह रही हो नीतू? जब मैं शादीशुदा होकर अपनी बीवी के जाने के बाद किसी भी लड़की से शादी कर सकता हूँ, तो तुम्हारे साथ तो प्यार के नाम पर छल हुआ है। तुमने तो बस प्यार किया, तुम्हें तो उस चीज़ की सज़ा मिली जो तुमने की ही नहीं। मैं सारे समाज से लड़ जाऊँगा, तुम्हें अपनी बीवी बनाऊँगा, पूरे समाज में वो इज्जत दिलाऊँगा जिसकी तुम हकदार हो। तुम बस एक बार हाँ कर दो। इसके लिए अगर मुझे घर भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दूँगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, कहकर नीतू ने अपनी दोनों हाथ मुझसे छुड़ाए और बाहर की तरफ भाग गई। मुझे लगा कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। बिना उसकी मर्जी जाने इतना बड़ा फैसला खुद ले लिया। मुझे एक बार उससे पूछना चाहिए था। आखिर वो अभी जवान है,
उसकी उम्र ही क्या है? वो मुझ जैसे अधेड़ उम्र के आदमी से शादी क्यों करेगी? कहीं वो किसी और को तो नहीं चाहती? उसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं? ये ख्याल मेरे दिमाग में आते ही मैं बेचैन हो उठा। नीतू का किसी और के करीब होने का ख्याल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं जानता था नीतू पर मेरा कोई हक नहीं है। वो आज़ाद है और अपनी मर्जी के आदमी के साथ रह सकती है, ज़िंदगी बिता सकती है। पर मेरा दिल ये सब मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। मुझे नीतू चाहिए थी, लेकिन वो जा चुकी थी। मैं भी कुछ गुस्से और गिलानी के मिश्रित भावों के साथ ऑफिस चला गया। सोचा वह जब कल आएगी तो अपने इस व्यवहार के लिए माफ़ी मांग लूँगा और उसे बताऊँगा कि मैं उसको बस सहारा देना चाहता हूँ, और हाँ, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई और है तो मैं उसके बीच नहीं आऊँगा। पर कई दिन बीत गए, नीतू काम पर नहीं आई। मैं उसके इंतज़ार में तड़प रहा था। रोज़ सोचता था कि वो आएगी, कल आएगी, पर वो नहीं आई। आज रविवार था और मैंने रात को ही सोच लिया था कि आज रात नीतू से मिलने जाऊंगा और पूछूंगा कि क्या हुआ है। अगर उसे मेरी कोई बात बुरी लगी है तो बताना चाहिए। मैं कोई उसके साथ ज़बरदस्ती थोड़ी करूंगा। मैं सोच ही रहा था कि डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका मुझे छू कर गया। सामने काजल की साड़ी में लिपटी नीतू खड़ी थी। एक पल के लिए मैं भूल गया कि वो काजल है या नीतू। मैं उसे देखता ही रह गया। मेरी तंद्रा टूटी जब नीतू ने मेरा हाथ पकड़कर घर के अंदर खींचा और दरवाज़ा लगा लिया। मैं कुछ ना कह सका, बस उसके साथ खिंचा चला गया। वो मुझे लेकर सीधे ऊपर वाले बेडरूम में पहुंची। ये बेडरूम काजल के जाने के बाद बंद ही रहता। मेरा अकेले वहाँ मन नहीं लगता था, तो मैंने नीचे ही अपना रहना खाना कर लिए। लगभग 8 साल बाद मैं इस कमरे में ऐसे आया था, क्योंकि नीतू घर की देखभाल अच्छे से करती थी। आज भी वो कमरा पहले की ही तरह साफ सुथरा था। अंदर जाकर नीतू ने मुझे बेड पर बिठाया और कुंडी लगा ली। मेरे करीब आकर बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। उस दिन आपने अचानक इतनी बड़ी बात कर दी कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई। मेरी जैसी लड़की के लिए ये एक सपने जैसा ही है कि आपकी तरह कोई इज्जतदार आदमी अपनी बीवी बनाने की बात करे, वरना मेरी तो उसने भी इज्जत नहीं की जिससे कभी मैंने प्यार किया। उसके होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए मैंने नीतू को चुप कर दिया और बोला, चुप करो नीतू, ऐसी बातें मत करो। जो हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। मेरे इतना कहते ही नीतू मुझसे लिपट गई। मैंने उसे अलग करते हुए कहा, नीतू, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद पर नीतू कहाँ मानने वाली थी। वो बोली, कोई बात नहीं, आप जब मुझसे शादी करें मुझे मंजूर है, पर मैं आपको पूरे दिल से पति मान चुकी हूँ। मैं आपकी हूँ और पूरे तन मन से आज मैं आपकी हो जाना चाहती हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो ना मानी। आखिर मैं भी एक आदमी था और वो भी एक ऐसी बंजर ज़मीन जिस पर बरसों से पानी की एक बूंद ना पड़ी हो, और एकदम से अगर बारिश हो जाए तो प्यास बुझ जाती है। भले ही शिकारी शिकार ना करे, पर शिकार करना नहीं भूलता, और शिकार अगर इतना प्यारा हो तो शिकारी खुद ही तैयार हो जाता। मेरे साथ भी यही हुआ। नीतू की गर्म सांसों ने मेरे अंदर जोश भर दिया और मेरे हाथ कब उसकी साड़ी पर चल दिए मुझे खुद ही नहीं पता चला, और थोड़ी ही देर में मैं नीतू पर हावी हो गया। नीतू के मुंह से बस इतना ही निकल रहा था, कभी साथ मत छोड़ना मेरा, तुम्हें पति माना है मैंने, बस अब तुम ही हो मेरे। उसकी ये बातें मेरे अंदर और जोश भर देती हैं। कुछ ही देर में हम दोनों आनंद के चरण पर पहुंचते ही ढेर हो गए और हम दोनों सो गए। कुछ देर बाद मेरी आंखें खुली तो देखा नीतू जा चुकी थी। मैं भी उठा, अपने आप को संभाला और नीचे आया तो देखा नीतू मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, और वो बोली, क्या पति देव ऑफिस नहीं जाना, बस बीबी को ही खुश करते रहोगे। उसके मुंह से ये सब बातें सुनकर मेरे बरसों का इंतज़ार पूरा हो गया, जैसे काजल वापस आ गई हो।
लेकिन नीतू से शादी करने का सफ़र इतना आसान नहीं रहा। जब मैंने अम्मा को बताया था कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ तो उन्होंने तो छाती ही पीट ली, समाज की दुहाई दी, घर छोड़कर जाने की धमकी दी। पर मैं अड़ा रहा और 1 साल के संघर्ष के बाद आखिर अम्मा मान गई। फिर मुझे समाज की कोई चिंता नहीं थी। मैंने नीतू से कोर्ट मैरिज कर ली। पर अम्मा ने कभी उसे दिल से बहू नहीं माना, पर नीतू ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। पर जब हमारा बेटा रवि हुआ तो अम्मा बहुत खुश थी। और आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो नीतू से शादी का फैसला सबसे अच्छा फैसला था। सब बच्चों की शादी हो गई, अब बूढ़े हाथ पांव हैं, पता नहीं कब साथ छोड़ दे। जैसे नीतू भी साथ छोड़ गई, आज उसकी 13वीं है। पर मैं ये कहानी सबको सुनाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, आपको कभी किसी को सहारा देने का मौका मिले तो ज़रूर दे, क्योंकि इंसान बुरा नहीं होता, कभी कभी उसके हालात बुरे होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।